हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की सबसे पहले हम इस आपकी जो है करंट एनर्जीज देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। कोई अगर नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है एंट्री शादी विवाह के लिए, चाहे भले ही आप फ्रेंड दोस्त के रूप में उसे पहले से जानते हैं, किसी रिलेटिव के रूप में, या फिर कोई आपका जॉब पार्टनर, बिजनेस पार्टनर रहा हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा, तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी देखेंगे। उसके बाद पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन बातें नहीं हो पा रही हैं, और गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो है एंजल जी, आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है, तो एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिलहाल क्या चली हुई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी फीलिंग्स है वो बता रही हैं कि किसी चीज को लेकर आप को लग रहा है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। किसी ने कोई सिगरेट छिपाया है आपसे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है। वो जिस आप चाहते थे, शायद वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो आपको नेगेटिविटी फील हो रही है उस चीज को लेकर। आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी ना हो जाए। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, इन चीजों को रिमूव करेंगे, अपने दिल और दिमाग से निकालेंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अपनी लाइफ में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, अपनी एनर्जी को इनहेंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद दे सके, हेल्प कर सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा सके। तो जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, जिस चीज को लेकर आप रिग्रेट हैं या दुखी हैं, तो उन चीजों से उस एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई एनर्जी की तरफ, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ आप नई एंट्री कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, जब तक आप समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहे, तो नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव नहीं बन पाएंगे। तो आपने डिसाइड किया है कि आपका भाग्य भी साथ तभी देगा जब आप खुद कोशिश करेंगे। तो उन चीजों से उभरते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छे जोश के साथ। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी, चाहे उसे आप पहले से क्यों ना जानते हो, फ्रेंड, दोस्त के रूप में। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द स्टार। तो आप नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी आप थोड़ा सा, आप चाहते तो हैं आप नई बिगिनिंग करें अपनी लाइफ में, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को खत्म करें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और आगे बढ़े लाइफ में। किसी स्पिरिचुअल ग्रो करें या किसी की मदद या हेल्प लें, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, एंजॉय कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन कुछ मतलब पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि जिसको आप अपना मान रहे थे, आपको लग रहा था कि इनके साथ आपका रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहसा हो गया, बिखर गया।
चीजें इम्बैलेंस्ड हो गई और चक्रास जो है इम्बैलेंस्ड हो गए, तो जिसको लेकर आप चाहकर भी अभी चाहते तो हैं नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप होल्ड पर हैं, अभी आप रुके हुए हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि तब जब थोड़ा सा सही समय होगा, सही वक्त होगा, तो आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और जो है एक नए रिश्ते के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसलिए अभी नए पर्सन की कोई, या तो आप नहीं चाहते या सामने वाला नहीं चाहता, जिसको आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, वो नहीं चाहता कि अभी आपके साथ आगे बढ़ा जाए। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको अभी भी होल्ड पर रखे हुए हैं। जब तक आप पूरी तरह से उसे उभर नहीं जाते, इस नेगेटिविटी को रिमूव नहीं कर सकते, कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपको पूरी तरह से उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा और सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप की जो है एनर्जी पॉजिटिव होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी चीजें सही हो पाएंगी। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी आपकी दिखाई नहीं दे रही है, आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ पाए। चाहते तो हैं आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो होल्ड पर हैं। जब तक पूरी चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आपकी आगे शुरुआत नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी? अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप जाने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी, या कह सकते हैं कि उसके प्रति आपकी जो है क्या महसूस कर रहे हैं आप। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, या फिर आप जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, आपको लग रहा था फिजिकली मेंटली आप डिस्टर्ब है, परेशान है, तो आपने डिसाइड किया है कि आप चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या सामने वाले को विजिट करना पड़े, ताकि आमने सामने से कम्युनिकेशन होगा तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि खुशहाली दे सकती है। तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां जो बर्डन या बोझ लग रही थी, आगे बढ़ने के लिए आपको आपकी हेल्प, आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रही है। तो जो है नए पर्सन की तरफ, नए मतलब नई बिगनिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जो भी पर्सन आपसे प्यार मोहब्बत कर रहा था, तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत वो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप करके, ताकि आगे बढ़ सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग यानी कि खुशहाली दे सके, रिश्तों में खुशहाली ला सके। तो नए पर्सन के लिए अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि नए पर्सन के पास जा सके या नया बंदा कोई आपकी लाइफ में आए। जब तक पूरी तरह से आप उन चीजों को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल देते, आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पास्ट पर्सन के लिए आप जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, लग रहा था कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, नई वो बिगनिंग और शुरुआत कर रहा है, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत समय के साथ आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके और खुशहाली दे सके। तो चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। द हैंग्ड वन, 8 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। क्वीन ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीजों को पूरी तरह से अलविदा कर दीजिए, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आप हैंग हो गए हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए।
और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए, ताकि सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख सकें। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। समय आपके साथ है, वक्त आपके साथ है, इसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा, और धीरे धीरे करके आप नजरिया चेंज करेंगे तो जो है रिश्ते इम्प्रूव होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो पास्ट पर्सन के लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना है, उन चीज़ों को लेट गो कर देना है, उन चीज़ों को निकाल देना है जो परेशानी कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, और एक नई सोच के साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना है। क्योंकि आप उनसे काफ़ी प्यार प्रेम करते हैं, जब तक चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं हो जाती अपने इमोशंस दबा कर रखिए, और तभी जब, क्योंकि सही समय आने पर आप रिश्ते में जो भी है वो सबके सामने अपने आप आ ही जाएगा। तो क्योंकि अगर आप पहले ही इस रिश्ते के बारे में किसी को बताएंगे तो फिर से परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, और अपना नजरिया चेंज करते हुए उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। हैंग मत रहिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। धीरे धीरे करके उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। भाग्य आपके साथ है तो और लक आपके साथ है। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार सब माइंड से अपने अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, और मन ही मन 3 बार कम से कम दोहराइए, ताकि पूरा विश्वास हो सके कि आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और उसका आंसर जानिएगा। अभी आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम कहें, अपने इष्ट, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसके एनर्जी से देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, अपना नजरिया चेंज करते हैं, यानी कि अपनी सोच बदलते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को, तो आपको आगे बढ़ने में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, हेल्प मिलेगी आपको, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे, खुशहाली आएगी, और जो है सेलिब्रेशन किया जा सकता है, रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है आपकी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। तो आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। तो पास्ट पर्सन के साथ अगर आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, और नए पर्सन के लिए भी अगर आप अपनी एनर्जी को, नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, पॉजिटिवली धीरे धीरे करके बिगिनिंग, शुरुआत करना शुरू कर देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही होंगी और इम्प्रूवमेंट होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।